आदि योगी लर्निंग पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले अपन राजस्थान सूचना आयोग और राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है इस टाइम पे वैसे भी आरपीएससी चर्चाओं के अंदर बनी हुई है, क्योंकि अभी पेपर लीक और भी काफी मामले हो चुके हैं इस चक्कर में, तो ये आयोग अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी ये आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है उसके अंदर भी दिया हुआ है और आपके आरएस के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बात आती है कि कोई भी लोक सेवा आयोग जो किसी राज्य के अंदर होता है वो एक वैधानिक आयोग होता है या एक संवैधानिक आयोग होता है। तो देखो दो तरह के आयोग होते हैं। पहला जो जिसकी स्थापना का उल्लेख संविधान के अंदर किया हुआ है और फिर उसकी स्थापना करते हैं, तो वो तो कहलाता है संवैधानिक आयोग। और दूसरे होते हैं वैधानिक आयोग। जब कोई संसद या कोई भी राज्य जो राज्य के अंदर विधानसभा होती है वो कोई भी विधेयक लेके आए, उसे पारित करके किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करती है, तो वो कहलाते हैं वैधानिक आयोग। तो आरपीएससी एक संवैधानिक आयोग है, क्योंकि संविधान के भाग 14 के अंदर अनुच्छेद 315 में लिखा हुआ है कि राज्य एक लोक सेवा आयोग की स्थापना करेगा। तो उसी के तहत अपने यहाँ पे 16 अगस्त 1949 को जो राष्ट्र प्रमुख थे सवाई मान सिंह, वो एक अध्यादेश लेके आए। वो एक अध्यादेश के तहत उन्होंने बोला कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी और वो जयपुर के अंदर की जाएगी। फिर ये अस्तित्व के अंदर आता है 20 अगस्त 1949। यहाँ पे दो डेट है तो कंफ्यूज मत होना ना। अगर पूछे अस्तित्व में कब आया तब तो है 20 अगस्त, लेकिन स्थापना का प्रोविजन सबसे पहले जब पारित हो गया था वो 16 अगस्त को। ठीक है। अब उस टाइम पे जब ये स्थापना जब इसकी हुई तब इसका हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर था, लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पे इसके हेडक्वार्टर को जयपुर से ट्रांसफर करके अजमेर के अंदर कर दिया। तो इसका हेडक्वार्टर अजमेर के अंदर कर दिया। ठीक है। अब एक बात आती है कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले भर्ती आयोजन का कार्य कब हुआ, तो वो हुआ 1938 और 1939 के अंदर, जब जोधपुर रियासत ने भर्तियां आमंत्रित की थी। ठीक है। अब अपन देखते हैं सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे, तो वो है एस के घोष। एस के घोष सबसे पहले ऐसे अध्यक्ष है जो इसके कार्यवाहक अध्यक्ष थे। लेकिन पूर्णकालिक अध्यक्ष की अगर बात करें, दो तरह के प्रश्न आ सकते हैं, एक कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्णकालिक अध्यक्ष। तो पूर्णकालिक अध्यक्ष है इसके एस सी त्रिपाठी। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना ना, एस सी त्रिपाठी इसके पूर्णकालिक अध्यक्ष। अब उस टाइम पे जब स्थापना हुई तब इसके सदस्य कौन कौन थे, तो दो सदस्य थे, एक थे डीएस तिवारी और एक है चंडोरकर। ठीक है। अब इसमें सबसे लंबा कार्यकाल कौन से अध्यक्ष का था, तो सबसे लंबा कार्यकाल डी शंकर तिवारी, ये डीएस तिवारी है, ये अध्यक्ष के रूप में इन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल सेवा के अंदर किया था। ठीक। अब इसमें सबसे कम कार्यकाल किसका है, तो सबसे कम कार्यकाल था पीएस यादव का अध्यक्ष के रूप में। अब इसमें वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है संजय कुमार श्रोत्रिय, जिनका अभी अभी थोड़े समय पहले इनका निर्वाचन हुआ। फिर इसके बाद में ये संगठन, मतलब इसमें कितने मेंबर होंगे, तो इसके अंदर एक तो अध्यक्ष होगा और 7 इसमें मेंबर होंगे। अभी शायद 4 के समथिंग सदस्य और 3 पोस्ट वैकेंट चल रही है ना। और ये जो संगठन है ये 2011 के अंदर हुआ कि ये 1+7 का प्रोविजन। तो अब तक अपन ने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले देखा कि संविधान के भाग 14 के अंदर ये उल्लेख है। फिर अपन ने इसके बारे में देखा कि 16 अगस्त को एक प्रोविजन आता है, अध्यादेश, जिसके अंदर बोला है कि इसकी स्थापना होगी। फिर 20 अगस्त को ये प्रॉपर एस्टेब्लिश हो जाता है। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पे इसका हेडक्वार्टर जो है अजमेर चला जाता है। ठीक है। फिर इसके अंदर अपन ने देखा सबसे पहले भर्तियां जोधपुर रियासत लेके आती है। सबसे पहले इसके अंदर कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, एस के घोष, और जो पूर्णकालिक अध्यक्ष है वो कौन है, एस सी त्रिपाठी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष है इसमें संजय कुमार श्रोत्रिय। ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। अब अपन ने बात करी कि संविधान के अंदर इसका उल्लेख है, तो संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद है जो इससे संबंधित है, तो देखते हैं। देखो सबसे पहले अनुच्छेद 315 की अपन बात करते हैं। तो अनुच्छेद 315 के अंदर लिखा हुआ है इसके पहले क्लोज में कि राज्य एक लोक सेवा आयोग की स्थापना करेगा। पहले प्रोविजन में लिख दिया। फिर इसके अंदर दूसरे क्लोज के अंदर लिखा है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य राष्ट्रपति के पास जाके कहते हैं कि भाई हमको भी हमारे एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना दो, तो एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जा सकता है। तो ये बात अनुच्छेद 315 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है। आगे अनुच्छेद आता है 316। इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, इनका पद वेतन क्या होगा, वो सारी चीजें 316 के अंदर लिखी हुई है। तो अब इनकी नियुक्ति कैसे होगी, तो इसमें दो चीज है। देखो अगर राज्य के अंदर लोक सेवा आयोग की स्थापना हो रही है तब तो इसमें नियुक्ति करेगा राज्यपाल, लेकिन अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए है, उसके अंदर नियुक्ति का काम करेगा राष्ट्रपति। ठीक है। ये दो बातें आप याद रखना। इसके बाद आता है शपथ का प्रोविजन कि शपथ कैसे होती है। तो देखो जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है या फिर आरपीएससी का सचिव, वो इसको शपथ दिलाने का काम करते हैं। मतलब शपथ कैसे दिलाएंगे, जैसे मुख्य न्यायाधीश तो सबसे पहले इसको जो अध्यक्ष होता है इसको शपथ दिला देंगे, फिर उसके बाद में अध्यक्ष बाकी सदस्यों को शपथ दिला देता है। ठीक है।
अब इसका कार्यकाल है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो जाए वो। और ये जो 62 वर्ष का प्रावधान है ये 41वें संविधान संशोधन से आया है। यहाँ पे लिखा 41वें संविधान संशोधन से, ये 62वें, इसका पहले 60 वर्ष था, अब ये 62 हो गया 41वें से, तो ये भी याद रखना। इसके बाद आती है त्याग पत्र की। तो ये त्याग पत्र किसको देता है? तो त्याग पत्र देता है राज्यपाल को, क्योंकि इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, इसलिए त्याग पत्र भी राज्यपाल को। अब योग्यता, तो देखो अध्यक्ष जो है वो तो सामान्यतः, मतलब ऐसे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सामान्यतः जो आईएएस होता है और आईपीएस होता है वो इसके अंदर अध्यक्ष पद स्वीकार करते हैं। और उसके अलावा जो सदस्य है, तो आधे सदस्य तो जो केंद्र और राज्य के अंदर सिविल सर्विसेज के अंदर सेवा दे चुके हैं वो, और आधे सदस्य जो राजनीति, पत्रकार या फिर वकील, कोई भी इत्यादि जो भी प्रोफेशन के अंदर कार्य कर रहे हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 317 की बात करते हैं। अनुच्छेद 317 में लिखा हुआ है कि पद से हटाने की प्रक्रिया की, इसको पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो देखो अगर इस पे कदाचार का आरोप लगता है, कदाचार का आरोप लगने पे इसको पद से हटा सकते हैं। कैसे? तो ये याद रखने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जांच करता है, सुप्रीम कोर्ट अगर जांच में पाता है कि ये कदाचार का दोषी है, तब उसको हटाने का काम करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, लेकिन हटाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अब राज्यपाल सिर्फ एक काम कर सकता है इसमें कि भाई जब तक जांच चल रही है उसको लगता है तो वो उसको निलंबित कर सकता है जांच के दौरान। तो राज्यपाल सिर्फ हटाने का काम कर सकता है, निलंबित कर सकता है, लेकिन इसको प्रॉपर रूप से जॉब से हटाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्यपाल सिर्फ निलंबित करेगा। हटाने के आधार क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो कदाचार हो सकता है, पद का दुरुपयोग हो सकता है, वो दिवालिया हो गया हो, या फिर लाभ का पद कोई भी लिया हो। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं अनुच्छेद 318 के बारे में। अनुच्छेद 318 के अंदर इसकी सेवा शर्तें दी हुई है। सेवा शर्तों में क्या, जैसे कि क्या काम होंगे, क्या नहीं होंगे, इनका निर्धारण कौन करेगा? तो वो राज्य सरकार कर सकती है, जो राज्यपाल है वो इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करेगा। अब इसमें वेतन का भी उल्लेख है कि इसका वेतन राज्य की संचित निधि पे पारित होता है, जिसके अंदर से बाकी जो भी खर्चे एक्सपेंडिचर होता है, जो राज्य की निधि होती है 65% वाली, तो उसके अंदर। ठीक है, तो अध्यक्ष का तो लगभग 2.25 लाख के समथिंग होता है, और सदस्य जो है वो 2.15 लाख के समथिंग होता है। ठीक है, अब आगे इसके अंदर अनुच्छेद 319, देखो अब तक अपन ने कितने अनुच्छेद देख लिए? 315 देखा, जिसके अंदर राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा, 2 या 2 से अधिक राज्य राष्ट्रपति से अनुमति लेकर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 316 में क्या है? नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, इसमें शपथ, कार्यकाल, बाकी चीजें बताई हुई है। फिर अनुच्छेद 317 में पद से हटाने का इसके अंदर बताया हुआ कि पद से इसको कैसे हटाया जा सकता है। फिर 318 के अंदर सेवा शर्तें और वेतन के बारे में। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 319 कि अगर कोई भी ये जो अध्यक्ष है और ये सदस्य है, ये अगर सेवानिवृत्त होते हैं तो ये कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते। लाभ का पद मतलब कि किसी भी और संगठन में जाके काम नहीं कर सकते एक बार रिटायर होने के बाद। तो एक ये वाली, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? देखो कंडीशन ये है कि अगर राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य अगर रिटायर होता है तो वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अध्यक्ष पद स्वीकार कर सकता है। तो एक तो वो अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है, या फिर वो यूपीएससी के अंदर सदस्य निर्वाचित हो सकता है, या यूपीएससी के अंदर अध्यक्ष। सिर्फ 3 चीज, बाकी उसको कहीं भी रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। यह चीज ध्यान रखने की इन 2 क्लोज के अलावा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 में इसके कार्यों का उल्लेख किया हुआ है, इसके काम क्या क्या होंगे। तो बेसिकली देखो यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि आरपीएससी एक सलाहकारी निकाय है। सलाहकारी मतलब ये सिर्फ भर्ती ऑर्गेनाइज करवा के एक जो भी कैंडिडेट है कि यह आपके जॉब के लिए सुटेबल है, तो ये राज्य सरकार को वो सेलेक्ट करके और दे देती है। तो नियुक्ति का काम तो राज्य सरकार का होता है, लेकिन ये जो सलाहकारी निकाय है सिर्फ सलाह देता है कि ये लोग आप इनको नियुक्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात याद रखने की है। और इसके अलावा अपन ने देखा था कि राज्य मानवाधिकार आयोग वो भी एक सलाहकारी निकाय है, वो नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसमें भर्तियां करवाता है, और जो डिपार्टमेंट की जो प्रमोशन के लिए कमिटीज होती है, जो डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी डीपीसी, तो इनका भी आयोजन करवाता है। ये सलाह देता है राज्य सरकार को कि भाई इनका प्रमोशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस तरीके से। अब इसका एक सचिवालय भी होता है। सचिवालय जो इसके कामकाज होते हैं उसमें उनके लिए, तो सचिवालय के अंदर सामान्यतः आईएएस अधिकारी होता है, वो सचिव होता है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट सचिव कौन थे इसके, तो फर्स्ट सचिव थे एसएस शर्मा। और वर्तमान के अंदर कौन है, तो वर्तमान में ये पिछले साल ही नियुक्त हुए, इनका नाम है हरदीलाल अटल। तो ये आप याद रखना। ठीक है, फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 323। इसके अंदर क्या है कि आरपीएससी अपना प्रतिवेदन किसको देती है, जो भी रिपोर्ट कार्ड होती है वो, तो ये अपना प्रतिवेदन देती है राज्यपाल को, और राज्यपाल इस प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पे रखता है। तो अपन ने ये देख लिया, पूरा आयोग ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें मोटी मोटी बात क्या है, देखो अगर बताऊं तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई, 16 अगस्त को अध्यादेश आया,
20 अगस्त को ये अस्तित्व में आ गया। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर इसका हेडक्वार्टर जयपुर से कहाँ पे ले गए, अजमेर में। पहले कार्यकालिक अध्यक्ष कौन है, एस के घोष, और पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन है, एस सी त्रिपाठी, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, संजय कुमार श्रोत्रिय। ये सदस्य है डी एस तिवारी और चंडोरकर जो स्थापना के समय थे। सबसे लंबा कार्यकाल डी शंकर तिवारी का और सबसे कम पी एस यादव का। ठीक है। अनुच्छेद 315 में एक राज्य के लिए एक आयोग, और संयुक्त अगर राष्ट्रपति के लिए सिफारिश करते तो राष्ट्रपति गठित कर सकता है। और एक ये प्रतिवेदन वाली बात भी आप याद रखना। ठीक है, तो यह कंप्लीट हुआ। अब कोशिश करते हैं आगे आने वाली वीडियो में शायद 2-3 आयोग और अपन वो कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।